हो तो बेबी बॉय होगा। सपने में आप आम देख रहे हो, पक्का आम, तो बेबी बॉय होगा। सपने में कृष्ण जी देखा है, शिव जी देखा है, तो बेबी बॉय होगा। सपने में आपने बछड़ा देखा है, गणपति जी को देखा है, तो बेबी बॉय होगा। तो ये सारी चीज़ें, बेबी बॉय, बेबी गर्ल, सपना, मेरा एक्सपीरियंस, सब कुछ ए टू जेड मैंने शेयर करा है। तो प्लीज़ वॉच करिए मेरी पूरी वीडियो को। हेलो गाइस, तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि थंबनेल देखकर और टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज टॉपिक क्या है। और ये भी टॉपिक ना बहुत ही रिक्वेस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा, कि सपने के ऊपर ये टॉपिक बना रखा है मैंने। और सच में ये बात होती भी है, क्योंकि मेरी भी 3 प्रेगनेंसी थी। तो जो भी मेरे साथ हुआ है, जो भी सिम्टम्स रहे हैं, वो तो मैंने शेयर कर ही दिया। लेकिन जो सपने हैं ना, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सच में ये सपने ना हकीकत होते हैं, जो आप देख रहे हो वो सच में होता है। तो प्रेगनेंसी में जैसे सपने आते हैं ना, तो वो हमारे बेबी से भी जुड़े हुए होते हैं। और कभी कभी लोगों को ना काफ़ी डरावने से सपने आते हैं। तो देखो, जो डरावने से सपने आते हैं, काफ़ी लोगों का मैसेज भी आया था मुझे इंस्टा पे कि मैम मुझे ना डरावने से सपने आ रहे। तो मुझे भी आते थे डरावने से सपने ना, मुझे भी आते थे कि मैं डर भी जाती थी। बहुत ही अजीब अजीब से सपने दिखते थे। ऐसा भी दिखता था कि कुछ हो गया, मतलब एकदम से ना डर ही जाते थे। मतलब ऐसे नहीं कि कोई भूत प्रेत आ जाता था, ऐसा कुछ नहीं सपने में, लेकिन ऐसा होता था कि हम डर से जाते थे बहुत ज़्यादा। तो ये जैसे घर के बड़े भी कहते हैं कि इस टाइम पे ना इस तरीके के सपने आते ही आते हैं। अब वो क्यों आते हैं, बस कुछ नेगेटिविटी होती होगी हमारे पास, इस वजह से आ जाते हैं। और प्रेगनेंसी में हमें केयर भी बहुत ज़्यादा अपनी करनी होती है। तो इसलिए कहते हैं अगर आप जहाँ पे सो रहे हो तो वहाँ पे या तो चक्कू रख के सोइए, या फिर माचिस रख के सोइए, या फिर अपने साथ हींग वगैरह बांध के, और काफ़ी लोग तो लहसुन वगैरह बांध के एक पोटली सी बना के अपने हाथों में पहन लेते हैं। बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन हाँ, ये था कि थोड़ा बहुत डर लगता था। फिर वही है कि उठने के बाद सब कुछ सही हो जाता है। तो मैं ना अब बात करती हूँ सपने के ऊपर कि ये जो प्रेगनेंसी में सपने हैं, ये सच में कितने हकीकत होते हैं और कितने हकीकत नहीं होते हैं। मतलब कितने सही हैं और कितने गलत हैं। जो मेरा 3 एक्सपीरियंस में रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी कुछ हद तक ये बहुत लोगों के साथ भी सही हुआ है, तो शायद आपके साथ भी ये बात सही हो। तो देखिए, जैसे कि हमने सपना देखा, अगर आपको, मैं पहले बेबी गर्ल से बात करती हूँ। अगर भगवान जी आपके घर में राधा रानी भेज रहे हैं, तो जो सबसे पहले आपको लगेगा, जैसे कि आपका 1st to 3rd जो भी मंथ है, उसमें ना शुरू में ही आपको दिख जाएगा कि मुझे बेबी बॉय हुआ है। मेरे साथ जो हुआ था, पहले तो मुझे ये दिखा था अपनी 2 प्रेगनेंसी में। मेरे हस्बैंड ने देखा था कि वो मतलब कहीं जा रहे हैं और उन्हें ना ऐसे राधा रानी कृष्ण जी मिले हैं, मतलब इस तरीके से आपको भगवान जी भी दिखेंगे। तो इस तरीके से तो उन्हें ना सबसे पहले तो कृष्ण जी मिले। उसके बाद फिर बोला कि ये ना अब आप कहाँ जा रहे हो, तो वो कह रहे कि मैं आ रहा हूँ और वो राधा रानी पीछे आएंगी। तो इसका मतलब फिर हमें लगा कि बेबी बॉय होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे मतलब जो भी देखा उसका अपोजिट हुआ। लेकिन जैसे जब 7, 8, 9 मंथ लगा ना, तो फिर घर में ना सपने से आने लग गए। तो मुझे मतलब इस तरीके के सपने आते थे कि जैसे ना कोई लेडी आई हुई है। देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और ये ना बहुत लोगों के साथ, आप भी मुझे कमेंट करके बोलोगे कि हाँ ऐसा मैंने भी कुछ देखा था। तो मेरे साथ होता ही था, जब भी मैं सोती थी ना, तो मुझे सपने में ना एक औरत आती थी, और जैसे बुढ़िया सी होती थी, या फिर बूढ़ी औरत भी देख सकते हो आप, या फिर कोई यंग भी देख सकते हो, या कोई अपनी बहन को देख सकते हो शादीशुदा, कोई भी। तो वो आके मुझे यही कहती थी, तुम्हारे ना बॉय होगा, तुम्हारे लड़का होगा। तो मैं घर में बताती थी कि ऐसे ऐसे सपना आया। तो ये होता था कि अच्छा, बूढ़ी औरत ने बोला तो पक्का लड़का ही होगा। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस में फिर जब मेरे बेबी हो गया, मेरा बेबी गर्ल हो गई, तो फिर मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आएगी तो बूढ़ी या कोई औरत ऐसे बोलेगी तो फिर आपकी गर्ल ही होगी। तो मुझे जब 2nd प्रेगनेंसी हुई, तब भी मुझे ऐसे, तब तो बूढ़ी औरत नहीं आई थी, तब तो क्या कहते हैं, मुझे ना कोई ऐसे ही मतलब भाभी जैसी दिखी थी। मेरी एक भाभी हैं, वही दिखी थी, और उन्होंने ही बोला कि तुम्हें ना बेबी बॉय होगा। तो अंदर से तो ख्याल, वैसे तो मेरे सारे सिम्टम्स पहले वाले थे, जैसे 1st प्रेगनेंसी में था वही सेम सिम्टम्स 2nd में थे।
लेकिन वही है कि ना हम सेकंड में सोचते हैं यार बेबी बॉय हो जाए, क्योंकि एक लड़की है तो एक लड़का हो जाए। बट अंदर से तो यही लगता है। लेकिन हमें अपने सारे सिम्टम्स, मुझे अपने सारे सिम्टम्स देख के सब कुछ पता था कि मुझे गर्ल ही होगी। इनफैक्ट मैं अपनी फ्रेंड से भी कहती थी देख लियो मुझे गर्ल ही होगी, बट कुछ कह नहीं सकते, भगवान जी के हाथ में। देखो हम सपने से या सिम्टम्स को देख के ना कभी कुछ नहीं बोल सकते, किसी से मैच कर जाते हैं और किसी से नहीं मैच करते। तो उसके बाद सेकंड में भी मुझे ना ऐसे ही एक औरत आके बोली तुम्हारे ना बॉय होगा। लेकिन हुआ क्या, फिर जब मेरी सेकंड डिलीवरी हो गई तो भी मुझे गर्ल हुई। और सपने में मैं फल वगैरह जो देखती थी वो मैं कच्चे आम देखती थी। कच्चे आम बहुत ज़्यादा मुझे सपने में आते थे फल से रिलेटेड। तो तोरी वगैरह अगर आप देखते हो तो उससे भी कहते हैं कि आपको ना गर्ल ही होगी तोरी वगैरह देखने से। और हाँ, अगर माता रानी की चुन्नी, अगर आपको कोई चुन्नी देता है तो उससे भी गर्ल होती है। मुझे भी चुन्नी दिखाई दी थी, गर्ल उससे भी गर्ल होती है। या देवी मैया दिखती हैं तो उससे भी आपको गर्ल होती है। अगर देवी जी का कोई रूप दिख रहा है उससे भी गर्ल होती है। फिर आपको अगर आप खीरा वगैरह देखते हो तो इससे भी आपको गर्ल होती है। तो अब मैं बताती हूँ अपने बेबी बॉय का। ये तो हो गया मेरा बेबी गर्ल के टाइम का। बेबी बॉय के टाइम पे बिल्कुल सब कुछ सिम्टम्स वगैरह मेरा सब कुछ चेंज था। वो मैंने जाके अपने वीडियो में शेयर कर रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। और सिम्टम्स मेरे सारे अलग थे, तो अंदर से भी फीलिंग आती थी कि हाँ जहाँ तक होगा तो बॉय ही होगा, क्योंकि इस बार सब कुछ अलग है। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, किसी के सिम्टम्स किसी से मैच करते हैं, किसी से नहीं करते। किसी को उसमें भी बॉय हो जाता है तो किसी का अलग होता है तो उसमें भी गर्ल हो जाते हैं। तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये सब ऊपर वाले की देन होती है। तो जैसे मैं बेबी बॉय का बताता हूँ। बेबी बॉय के टाइम पे ना मुझे ज़्यादातर ना बॉय ही दिखते थे और ना जेंट्स दिखते थे। मतलब बड़े बड़े से लोग दिखते थे, कोई ऐसे साधु सा दिखता था, कोई छोटा लड़का दिखता था 7-8 साल का। शुरू से ही मुझे ये चीज़ दिखी। इनफैक्ट मैंने एक बार ऐसे देखा कि कोई अंग्रेज़ का बच्चा है, वो फिर मुझसे बोल रहा है कि तुम्हारे ना लड़का ही होगा। तो मैं खुद सोच रही, और मतलब ऐसे कैसे, मतलब मैं सोचने लग गई ये सब ऐसे। और तो मुझे ये भी पता चल गया क्योंकि गर्ल के टाइम पे लेडीज़ आ रही थी, बूढ़ी औरत आ रही थी, और इस बार बड़े बड़े से ऐसे जेंट्स टाइप के, साधु टाइप के लोग आके मुझे बोलते थे कि तुम्हारे बॉय होगा, इस तरीके से। वो भी तो मतलब अगर आपको सपने में गर्ल, अगर कोई औरत बोल रही है कि तुम्हें बॉय होगा तो तुम्हें गर्ल ही होगी, और अगर कोई आदमी बोल रहा है कि तुम्हें बॉय होगा तो बॉय ही होगा। मतलब जो भी आप देखते हो, अगर गर्ल टाइम पे आप लेडी देख रहे हो, बेटी देख रहे हो, तो आपको बेटी ही होगी। और बॉय टाइम पे आप बॉय देख रहे हो, आदमी देख रहे हो, तो आपको बॉय ही होगा। और यहाँ पे बताती हूँ चांदी देखने से, अगर आप सपने में ना चांदी देखते हो तो चांदी देखने से भी आपको बेबी गर्ल होती है। ये सच्ची बात है। अभी अगर मेरी वीडियो वो देख रही हैं जिनका मैंने बताया भी था कि हाँ आपकी बेबी गर्ल ही होगी, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम पे अपने ना चांदी ही देखा था, तो उन्हें मैंने बोल दिया था कि आपको बेबी गर्ल ही होगी। और लास्ट टाइम पे अगर आपको सपना आता है बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है, तो वो डेफिनेटली वही चीज़ होती है। इतना तो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, वही चीज़ आपको होती है। जैसे कहते हैं कि अगर आपने लड़का देखा तो आपको गर्ल होगी, गर्ल देखी तो बॉय होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप खुद मुझे यहाँ पे कमेंट में बताओ चाहे तो मैं कितनी सही हूँ कितनी झूठ। मैंने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है और काफ़ी लोगों को बताया, तो उनके साथ भी ये चीज़ हुआ है। तो अगर आप चांदी देखते हो तो आपको बेबी गर्ल होती है। अगर आप गोल्ड देखते हो, तो गोल्ड देखने से फिर आपको बेबी बॉय होगा। मैंने बहुत ज़्यादा गोल्ड देखा है, मतलब सच में इतना गोल्ड देखा है जिसकी कोई हद नहीं। कभी देख रही हूँ कि मैंने कान के बनवा लिए, मैंने कान के इतने बड़े बड़े से झुमके बनवा लिए, इतने बड़े से सुई धागा बनवा लिया। मतलब मुझे गोल्ड ही गोल्ड सपने में दिखता था सच में। एक बार तो ऐसा देखा कि मेरा गोल्ड घर में रखा है तो मैं कहीं और रखा, मतलब मैं अपनी मम्मी से भी कहती मम्मी इतना ज़्यादा मेरे सपने में गोल्ड आ रहा है, बहुत ज़्यादा गोल्ड आ रहा है। तो बेबी बॉय अगर पेट में है आपके तो आपको गोल्ड का सपना, सोने का सपना बिल्कुल दिखेगा, और बेबी गर्ल है तो आपको चांदी का सपना दिखेगा। वहीं मैं बताती हूँ। और मुझे ना पानी, ऐसे मैं देख रही थी घर में ना पानी भरा जा रहा है,
तालाब देखते हो, नदी देखते हो, सरोवर वगैरह आप देखते हो, या ऐसे देखते हो कि आपके घर में ना खूब सारा पानी आ गया, खूब सारा पानी आ गया, तो भी आपको बेबी बॉय के चांस है। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। मुझे 2 प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं दिखा था, 3rd में दिखा था। और अगर जैसे मैंने किसी से बताया भी ना, तो वो भी लोग कहते थे आपको ना बेबी बॉय ही होगा, क्योंकि पानी का देखना बेबी बॉय के ही सिम्टम्स है। और काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके भी पूछा कि मैम मैंने मोती की माला देखी, तो इसका क्या मतलब है। अगर आपने मोती की माला देखी तो भी आपको बेबी बॉय होगा। और अगर आपने सपने में मिर्ची देखी या खीरा वगैरह देखा या तोरी देखी तो आपको बेबी गर्ल होगी। अगर आपने सपने में बैगन देखा है तो ये भी मतलब बेबी बॉय का ही है कि आपको बेबी बॉय होगा। अगर आपने सपने में तरबूज देखा और कद्दू देखा, जिसे हम सीताफल कहते हैं, सीताफल आप जानते होंगे, काफ़ी लोग कद्दू बोलते हैं, तो वो अगर आपने कुम्हड़ा काफ़ी लोग बोलते हैं, तो वो तो डेफिनेटली अगर आपने उस चीज़ को देखा ना तो सच में आपके बेबी बॉय होगा। मैंने देखा था कि छत पे ना मतलब बहुत सारी सब्जियां लगी, अगर आप साथ में बहुत सारी सब्जियां देखते हो तो भी आपको बेबी बॉय होता है। क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारी ना सब्जियां, मतलब बहुत सारी सब्जी हो रही हैं, और एक आंटी हैं वो मुझे ना आधा कटा हुआ ला के देती हैं, क्या कहते हैं वही सीताफल आधा कटा हुआ देती हैं मुझे, तो मैं उसको ले लेती हूँ, मैं उन्हें देती नहीं हूँ। मैं एक बार को सोचती हूँ ये कटा हुआ सा मुझे दे रही हैं, फिर कोई बात नहीं मैं ले लेती हूँ, थोड़ा सा ही दे रही थी। फिर बाद में ऐसे मैंने बोला अपनी मम्मी वगैरह से, तो उन्होंने भी बोला कि देख लो बेबी बॉय ही होगा, लड़का ही होगा। अगर आप देखते हो पक्का, मैं श्योरिटी लेती हूँ, अगर आप सीताफल देखते हो तो आपको बेबी बॉय होगा। और हाँ, और नारियल देखते हो, अगर आप नारियल देखते हो सपने में तो भी आपको बेबी बॉय होगा। नारियल मैं आपको बताती हूँ किस तरीके का, जैसे गोला देखते हो या आप हरा नारियल देखते हो तो इस तरीके। और अगर आपको कोई नारियल दे रहा है तो बेबी बॉय होगा। अगर आपने ऐसे रखा हुआ देखा है तो बेबी गर्ल हो सकती है। लेकिन अगर किसी ने दिया, तो मैंने क्या देखा था कि मुझे नारियल किसी ने दिया है और उसमें ना छोटे से नाग नागिन निकले हैं, सच में इस तरीके से मैंने देखा था। अगर आप सपने में नाग नागिन देखते हो, तो नाग देखते हो या सांप देखते हो कुछ भी, तो बेबी बॉय ही होगा। शिव जी देखते हो तो बेबी बॉय होगा आपको, कृष्ण जी देखते हो तो बेबी बॉय होगा आपको, गणेश जी देखते हो तो बेबी बॉय होगा। गणपति जी को भी देखा था मैंने, कृष्ण जी को भी देखा था, शिव जी को भी देखा था मेरे। लेकिन उस टाइम पे कहते हैं किसी को भी ना आपको शेयर करना नहीं चाहिए, ये बातें आपको उस टाइम पे किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। जब ये हो जाए, आपका बेबी बॉय बेबी गर्ल जो भी हैं हो जाए, उसके बाद आप शेयर करो कि हाँ ये चीज़ मुझे सपने में आई थी। बाकी हाँ, आप पूछ सकते हो कि ऐसा अगर सपना देखे तो क्या होता है, लेकिन ऐसे किसी से आप नहीं, जैसे मतलब हर चीज़ बोल सकते हो, फल का, सब्जी का, सब कुछ, लेकिन अगर भगवान जी दिख रहे हैं तो वो चीज़ आप किसी से मत शेयर करना। अगर आपको नाग नागिन सांप वगैरह दिखते हैं तो भी आपको बेबी बॉय होता है। और किसी का मैसेज आता है कि अगर माता रानी दिख रही हैं तो फिर लड़की हो सकती है। और हाँ, गेहूं के बाल जैसे आपने देखा तो भी, गेहूं का आटा देखा तो भी बॉय के चांस होते हैं। और अगर आपने धान देखा, धान मतलब जो चावल होती है, धान आप समझ गए होंगे ना, जो चावल उसी से ही तो बनते हैं, धान से ही, उसे कूट के चावल निकलते हैं। फिर अगर वो देखते हो तो ये बहुत ही अच्छा सपना है, मतलब धन संपत्ति से लेके सपना है। जो भी बेबी बॉय आएगा आपके लाइफ में, पूरी लाइफ चेंज कर देगा। जो भी आपकी कमी रही होगी जीवन में, वो सारी कमियां आपकी पूरी होने लगेंगी। और जानवरों को लेके बोले तो अगर आप एलिफेंट देखते हो तो भी बेबी बॉय ही होगा आपको। और जैसे गाय का बछड़ा वगैरह देखते हो, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत नोट भी कर लिया था यार, इस तरीके से लोगों कह रहे थे मैम मैंने गाय का बछड़ा देखा। तो अगर आपने गाय का बछड़ा देखा तो पुराने लोग यही बोलते हैं कि भाई इनके घर पे बेबी बॉय ही होगा, कृष्ण भगवान जी ही आएंगे। अगर आपने बछड़ी देखी तो फिर आपको बेबी गर्ल होगी। बाकी जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया सपने से रिलेटेड। मेन सपना यही था कि अगर औरत आ रही है तो बेबी गर्ल, अगर बॉय आ रहा है तो फिर आपको लड़का। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी चीज़ बोलूँगी, काफ़ी लोगों के साथ तो सेम नहीं रहता, चेंज भी हो जाता है।
सब कुछ ये भगवान जी के ऊपर है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये सच भी होता है, तो वो सब आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो बनाने का मकसद देखो, प्रेगनेंसी में ना बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज़्यादा। मुझे मेरी फर्स्ट में भी थी, सेकंड में भी थी, थर्ड में थी, तो मैं समझ सकती हूँ सबको एक्साइटमेंट होती है। तो मैंने वही चीज़ आपके साथ, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, और जो लोग बड़े लोग कहते हैं वो किया है। लेकिन कभी कभी लोगों के साथ ना उल्टा भी हो जाता है कि जो से हुआ वो मुझे, अब जैसे मुझे अमरूद 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 बहुत ज़्यादा अमरूद दिखते थे बेबी बॉय के टाइम पे, इतना अमरूद दिखता था, बहुत ज़्यादा अमरूद दिखता था। और अमरूद मुझे पसंद भी बहुत थे बेबी बॉय के टाइम पे। तो मुझे बेबी बॉय हुआ, सब कह रहे हैं अमरूद देख लो ना बेबी बॉय ही होगा, लेकिन काफ़ी लोगों सोशल मीडिया पे है तो काफ़ी लोगों को बेबी गर्ल हुई अमरूद देख के, तो हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, मेरे से आपका बहुत लोगों का मिल भी सकता है और बहुत लोगों का नहीं भी मिल सकता, तो हम बस एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, नानियों को बहुत अच्छे सपने आ जाते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी है और आपकी मम्मी बेबी बॉय देखती हैं तो बेबी बॉय ही होगा, बेबी गर्ल देखती हैं तो बेबी गर्ल ही होगी। मेरी मम्मी ने मेरी दोनों वीडियो के टाइम पे गर्ल देखी तो गर्ल ही हुई, और बेबी बॉय के टाइम पे बॉय देखा तो बॉय ही हुआ है। और हाँ, संतरा देखते हो तो भी बेबी बॉय होता, मौसमी देखते हो तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरी मम्मी ने देखा कि उन्हें ना कोई प्रसाद के रूप में संतरा दे रहा था, जबकि उसके पास तो मिठाई भी रखी हुई थी, तो मम्मी कहती है मिठाई नहीं दिया, मुझे संतरा दे दिया। तो थोड़ा सा फ़नी हो गया, तो उस टाइम पे मुझे भी बहुत हंसी आई थी। लेकिन फिर मुझे पता था कि हाँ, संतरा देखने से फिर बेबी बॉय होता है। तो जो भी एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो आप देख लेना आपसे ये सारी बातें कितनी मैच कर रही है। कमल का फूल देखते हो तो भी आपको बेबी बॉय के चांस होते हैं। बाकी अर्ली मॉर्निंग क्या देख रहे हो, बाद में क्या देख रहे हो, उस पर कुछ भी ऐसा नहीं है। जो होना है वही होगा, जो आ रहा है वही होगा आपको। तो प्लीज़ यार, अगर आपने वीडियो पूरी वॉच कर ली है तो प्लीज़ यार जाते जाते मेरे चैनल को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, लोगों के साथ शेयर भी कर देना जिसके साथ आपको लगे कि हाँ शेयर करनी चाहिए। बाकी मैं और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी आप सबके लिए। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ये जो जैसे आप सब्सक्राइब करते हो तो क्लिक टू ऑल करेंगे ना, ऑल पे प्रेस करेंगे तो मैं जितनी भी वीडियो डालूँगी वो सारे नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भगवान जी करे आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आप चाहते हो वो हो। अब बाकी मैं लास्ट में ये भी बोलना चाहूँगी, एक बार मेरे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार मेरे चैनल पे जाके मेरा एक्सपीरियंस, मैंने A to Z अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रखी है। बेबी बॉय के लिए क्या किया था वो सब शेयर कर रखा है, बेबी गर्ल के लक्षण, बेबी बॉय के सिम्टम्स, और मैंने कैसे क्या क्या उपाय किए, ये सब मैंने मतलब जो भी है डाल रखे हैं। तो आप जाके एक बार विज़िट करिएगा, पूरे मतलब चैनल को मेरे देखिएगा कि किस तरीके की वीडियो। और इंस्टा पे अगर मुझे आप फॉलो करना चाहते हो तो शिल्पा.दुबे, उसके बाद 5243 मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी लास्ट में, तो आप मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।